Good morning everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform, powered by Engineers Academy. आप सबका स्वागत है। डियर जल्दी जल्दी आ जाइए। आज थोड़ा टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास थोड़ा लेट चल रही है, लेट स्टार्ट हुई है। गुड मॉर्निंग सुधांशु, गुड मॉर्निंग। एवरीवन शुड बी कम ऑन द प्लेटफॉर्म। चलिए हम स्टार्ट करेंगे डियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग। आज कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास कुछ टाइम के लिए लेट हो गया। टेक्निकल रीजन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से क्लास लेट था आज डियर। चलिए अपन बात करेंगे, हम कल कहाँ थे। कल अपन स्ट्रेसेस के बारे में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के बारे में, जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत देखा था, आज अपन उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा था कि प्रीवियस क्लास में अपन ने ये कह दिया था कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस में अपन क्या देखने वाले हैं। तो डियर अपन ने क्या बोला था कि अपन को अभी तक अपन ने सारे ही वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेस निकाली है। अब मुझे स्ट्रेस वर्टिकल प्लेन पे ना निकाल के कुछ इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस निकालने के लिए बोला जाएगा। तो मुझे कुछ कुछ जो भी स्ट्रेसेस निकालनी है वो इंक्लाइंड प्लेन पे निकालनी है। तो कल मैंने वही आपसे बात की थी थोड़ा बहुत। तो मैंने एक बात कही थी कल कि एक प्लेन पे मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस हो सकती है, एक प्लेन पे कितने टाइप की स्ट्रेस हो सकती है। डियर आंसर दो, डियर आंसर दो कि एक प्लेन पे कितना स्ट्रेस हो सकता है। दो। वन इज कॉल्ड द नॉर्मल। गुड आफ्टर गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। आज टेक्निकल रीजन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेट हो गई क्लास, कोई नहीं। चलिए, बिल्कुल। दो होगी नॉर्मल और सियर। जो फोर्स प्लेन के नॉर्मल होंगे, ड्यू टू दिस नॉर्मल फोर्सेस नॉर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस। और जो फोर्स इस प्लेन के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो उन फोर्स की वजह से कौन सी आएगी डियर, शियर स्ट्रेस आने वाली होगी। अपन ने यही बात कल कर रहे थे। तो कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। हम आज आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने स्ट्रेस को देखा था। तो डियर देखिए, अपन स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सोनाली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बात करेंगे। और ओके ओके, आरके आरके, आपका फर्स्ट क्लास है, कोई नहीं। हम इस पे हम आज डिटेल में पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत कल पढ़ा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरा हो जाएगा आराम से। तो आप देखते जाइए, मैं क्या पहले इसके बेसिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद आप जब क्लास में अपन क्वेश्चंस निकालेंगे, तो आप उन बेसिक्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो डियर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान देना। कल वाली बात अपन कर रहे थे। तो एक मिनट लूंगा मैं आपका। चलिए डियर, अब समझना। तो कल अपन ने क्या बात की थी डियर,
कल अपन ने कहा था कि जो स्ट्रेस होगा, एक प्लेन पे दो टाइप के स्ट्रेस हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। ठीक है। और आर के आप आज पहली बार आए हो, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को मैंने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो अच्छे से प्रीवियस पहले चैप्टर को अच्छे से सारे के सारे वीडियो आप देखना, वहां पे आपको सारे वीडियो लॉगिन हो जाएंगे। तो अच्छे से वो वीडियो देखना, आपको पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये अपन नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके रवि, वेरी गुड रखिए रवि। चलिए डियर, डियर अपने पास एक प्लेन पे दो टाइप की स्ट्रेस होती थी, नॉर्मल और शियर। नॉर्मल का रिप्रेजेंटेशन सिग्मा से किया जाता था और शियर का रिप्रेजेंटेशन टॉ से किया जाता है। किससे किया जाता है डियर? टॉ से किया जाता है। तो आप याद रखना कि जब भी नॉर्मल आएगी उसे सिग्मा से और टॉ से। और शियर शियर कौन सी क्वांटिटी होती है? शियर मतलब स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी होती है? तो स्ट्रेस कौन सी होती थी डियर? सबने कल क्या बोला था? और अपन बहुत पहले से देखते आ रहे थे कि स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए दो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड चाहिए। दो डायरेक्शन चाहिए और एक मैग्नीट्यूड चाहिए। इसीलिए इसीलिए डियर यहां समझने की कोशिश करना, इसीलिए अपन इसके नीचे सिग्मा एक्स और एक्स लगाया जाता है था। ठीक है, यही अपन पढ़ रहे थे, एक बार वापस रिकॉल करा रहा हूं क्लास में। सिग्मा एक्स एक्स और इसी तरह से टॉ एक्स वाई। तो आपने ये कहा कि सर ये दो एक्स क्यों लगाए, ये दो एक्स अपन ने यहाँ पे क्यों लगाए? तो हमने कहा कि ये दो एक्स दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहला वाला एक्स, गाइस बताइए ये किसको, डियर डियर स्टूडेंट बताइए ये किसको रिप्रेजेंट करता था? बिल्कुल, ये रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन ऑफ फेस। ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फेस को। और सेकेंड लेटर रिप्रेजेंट करता है आपके पास, सेकेंड लेटर रिप्रेजेंट करता है आपके पास डायरेक्शन ऑफ लोड को। वेरी गुड संजू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो डियर डियर जो आपका ये सिग्मा है, इसमें जो दो एक्स हैं, वो जो दो दो सफिक्स लगाए हैं, दो सफिक्स दो डायरेक्शन को देते हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ फेस और सेकंड वन डायरेक्शन ऑफ लोड। अब बात ही आती है कि सर ये डायरेक्शन ऑफ फेस कैसे देखा जाएगा, किसी भी फेस का डायरेक्शन कैसे देखा जाएगा? तो डियर मुझे बताओ, किसी भी फेस का डायरेक्शन मैंने कैसे बताया था, देखना। बोलो डायरेक्शन ऑफ फेस कैसे देखेंगे डियर? मुझे बताइए, डायरेक्शन ऑफ फेस कैसे देखे जाएगा? बिल्कुल, हम जिस भी फेस फेस होगा उस फेस का एक एक फेस के नॉर्मल डाल देंगे। नॉर्मल टू फेस, नॉर्मल टू फेस, फेस पे एक नॉर्मल डाल दीजिए। जो नॉर्मल जिस डायरेक्शन में जाएगा वही हो जाएगी। कैसे? जैसे अपन बात करें, मुझे इस ए बी बी डेस और ए डेस के बारे में बात करनी है। तो डियर अगर इस फेस आप जो देख पा रहे हो, दैट इज द कौन सी डायरेक्शन है? ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये प्लस जेड। इसी तरीके से ये हो जाएगी आपकी माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका पास माइनस वाई। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी बी डेस ए डेस, इस फेस के बारे में आपका क्या विचार है? ये फेस किस टाइप की है? तो हम कहेंगे कि इस फेस की डायरेक्शन जानने के लिए इसके सेंटर से एक नॉर्मल डाल दीजिए बाहर की साइड। नॉर्मल टू द फेस, फेस से एक नॉर्मल डाल दीजिए। बताइए नॉर्मल किधर जा रहा है डियर? ये नॉर्मल किधर जा रहा है? इसकी डायरेक्शन क्या है इस नॉर्मल की? एवरीवन शुड बी रिप्लाई, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। वेरी गुड, दैट इज गॉस टू प्लस एक्स।
तो डायरेक्शन ऑफ फेस कौन सी है, +x। आपको डायरेक्शन इस फेस के बारे में पता लग गया। अब मुझे अगर नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए इस फेस पे, अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए तो मैं यहां से एक नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा P। तो अब नॉर्मल फोर्स इस फेस के परपेंडिकुलर लगाया अपन ने। तो गाइज ये dr ये वाला फोर्स अपने पास कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी +x में जा रहा है। अब यहां अगर मैं इसको इसी को 2D में बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा ये, दैट इज द ए बी। ए बी प्लेन का मतलब, ए बी प्लेन का मतलब ए बी बी डेस और ए डेस होगा। ए बी प्लेन का मतलब क्या होगा डियर, ए बी प्लेन का मतलब ए बी बी डेस ए डेस होगा। अब देखो ये पी नॉर्मल फोर्स है तो इसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आएगी सिग्मा। कौन सी फेस पे लग रही है, एक्स फेस पे लग रही है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है। तो ये आपके पास सिग्मा एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे ये कहूं, इस फेस की बात करिए आप जो आपको दिखाई दे रही है। अब इस फेस की डायरेक्शन कैसे निकालें, सब इस फेस की डायरेक्शन बताएंगे। मुझे ये इस वाली फेस की डायरेक्शन बताएंगे। मान लीजिए ये आपके पास ये वाला फेस है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। एवरीवन कैसे निकाले इसकी डायरेक्शन, कैसे निकाले इसकी डायरेक्शन। इसके सेंटर से एक नॉर्मल डालना है किधर की साइड, नॉर्मल डालना है किधर की साइड, इस वाली फेस की बात कर रहा हूं डियर। अच्छे से देखो इस फेस की बात कर रहा हूं। नॉर्मल किधर डलेगा, ये डला नॉर्मल बाहर की साइड। तो किधर की साइड है ये, -x, -x। वेरी गुड। अब डियर अगर बात करें अगर नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए इस फेस पे तो कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, नॉर्मल लगाना पड़ेगा। तो P लगाया। P की डायरेक्शन किधर है डियर, P की डायरेक्शन किधर है, -x, -x, -x। देखो एक एक मिनट सारे के सारे देख के बताओ, सभी देख के बताओ। वेरी गुड। बताइए फोर्स की डायरेक्शन भी P, P की डायरेक्शन -x। तो पहले तो नॉर्मल है तो कौन सी स्ट्रेस देगा, नॉर्मल, नॉर्मल। अब बात करो फेस की डायरेक्शन x, लॉर्ड की डायरेक्शन x। ओके यार के, आपकी वीडियो स्लो चल रही है। ठीक है आप, मैं अभी बात करता हूं, 1 मिनट मुझे टाइम दो। आप एक बार रिफ्रेश कर लो उसको, रिफ्रेश कर लो डियर। देखो यहां पे ध्यान देना, फेस की डायरेक्शन माइनस, लोड की डायरेक्शन माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसे भी अपन टेंसाइल ही लेते हैं। ओके वीडियो सबका स्लो चल रहा है, मैं 1 मिनट बात करके आपसे क्लियर करता हूं अभी, मुझे 1 मिनट दो।
डियर अब आई थिंक सबका सही चल रहा होगा। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियर है? ठीक है। अब डियर अब सबका सही चलेगा। मैंने रिफ्रेश भी कर दिया, टेक्निकल टीम को कह दिया। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। अब देखना बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा, अब देखो ध्यान से। तो डियर तो डियर नॉर्मल का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? यस या नो? क्यों लिखा ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया कि इसको सिग्मा एक्स एक्स क्यों लिखा? और कल भी मैंने पूरा बताया था इसके बारे में। यस करो सभी, सभी मुझे बताइए, कमेंट करिए। ओके चलो बहुत अच्छे। तो डियर अपन आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा बहुत। अब मैं एक बार सीयर का रिप्रेजेंटेशन और आपको अच्छे से समझा देता हूं, फिर मैं नॉर्मल की बात करूंगा। डियर अगर ये वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो ये वाले दोनों क्या होने चाहिए? ये वाले दोनों सेम होने चाहिए। तो इनको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है और इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा एक्स एक्स दोनों बराबर होगी। तो आप यहाँ एक नोट और याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिल जाता है कि जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस बैलेंस बाय फोर्स इक्विलिब्रियम। बैलेंस बाय फोर्स इक्विलिब्रियम। आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसका नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे बैलेंस किया जाता है? तो फोर्स इक्विलिब्रियम से। अब थोड़ा मैं सीयर पे आज और बात करूंगा। अब डी यार अपने पास ये प्लेन है, वापस वही प्लेन है। अब मुझे वही डायरेक्शन, इस प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमने कहा इससे नॉर्मल बाहर की साइड डाल दो। तो हमने कहा इस वाले फेस की डायरेक्शन, फेस ए बी, बी डेस ए डेस की डायरेक्शन प्लस एक्स होगी। लेकिन अगर अब मुझे इस पे शियर स्ट्रेस निकालनी है तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा गाइज? शियर फोर्स। शियर फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। सरफेस के कैसे होता है? पैरेलल। तो डी आर मैंने ये शियर फोर्स लगाया पीएस। सबको दिखाई दे रहा है पीएस? देखो पीएस, पीएस इस सरफेस के कैसे है? पैरेलल। अब बताइए इस पीएस की डायरेक्शन क्या है? इस पीएस की डायरेक्शन क्या है डियर? इस पीएस की डायरेक्शन क्या है? सब देख के जल्दी से आंसर करो, एवरीवन शुड बी आंसर। पैरेलल टू द फेस डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन पूछी है मैंने, क्या पूछा है? इस सीआर फोर्स की डायरेक्ट किधर की साइड जा रहा है? ये प्लस वाई। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये प्लस वाई। जब मैं इसे 2D में कन्वर्ट करूंगा, जब मैं इसे 2D में कन्वर्ट करूंगा तो दैट इज द 2D। ये ए बी फेस। अब डी यार मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये शियर फोर्स है, इसकी वजह से शियर स्ट्रेस आएगी।
फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है तो शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन ऊपर है, तो शियर आई टो में कौन सी फेस पे आई? एक्स वाली फेस पे आई। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? वाई, तो टो एक्स वाई। क्लियर है डियर? ये क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? ये वाला चीज क्लियर है कि मैंने टो एक्स वाई कैसे लिखा? वेरी गुड उमेश, बहुत अच्छे। अब देखो डियर, अब देखो आप इस फेस की बात करो पहले। इस फेस की डायरेक्शन क्या है? तो अपन ने कहा कि जो भी फेस है उससे नॉर्मल डाल दो बाहर की साइड। मैंने कहा ये डाल दिया, तो ये फेस की डायरेक्शन क्या आ गई? दैट इज द फेस डायरेक्शन प्लस वाई। अब मेरी बात सुनना, मुझे इस पे शियर फोर्स चाहिए, तो मैं इस पे शियर फोर्स लगा रहा हूं माय डियर, पीएस। पीएस की डायरेक्शन क्या है? पीएस की डायरेक्शन क्या है? ये पीएस किधर की साइड लगाया हुआ है? इस पीएस को किधर लगाया हुआ है? इस वाली फेस पे, तो ये प्लस एक्स वाली पे। तो डियर, फोर्स की डायरेक्शन ये, तो ये वाला आ गया, तो शियर आएगी। फेस कौन सी? वाई फेस। लोड की डायरेक्शन कौन सी? एक्स, तो टो वाई एक्स। तो यहां पे अपन ने टो वाई एक्स लिखा। अब माय डियर फ्रेंड्स इधर देखना, डियर स्टूडेंट इधर देखना, इस वाले की बात करेंगे अब अपन। वही, अब तो नॉर्मल डालने में दिक्कत ही नहीं है, माइनस एक्स जा रहा है। अब लोड की डायरेक्शन, लोड लेना है, वो भी किस टाइप का? शियर टाइप का। ये ले लिया पीएस। तो लोड की डायरेक्शन क्या है? यहाँ माइनस का वाई, नीचे माइनस वाई। तो गाइज प्लस इंटू माइनस, ओ सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस, किधर की साइड? नीचे की साइड। कितनी? तो फेस कौन सी? वाई। लोड की डायरेक्शन को, सॉरी सॉरी सॉरी, फेस की डायरेक्शन कौन सी? एक्स। लोड की डायरेक्शन कौन सी? वाई। और इसी तरीके से आप इस वाली फेस पे निकालोगे, ये आएगी टो वाई एक्स। इस तरह से ये एलिमेंट बनेगा। एक बार देख लो ध्यान से। डियर अब ध्यान से देख लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। सबको क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। गाइस डियर इधर देखो, ये कौन सा? ये भी प्लस। लोड की डायरेक्शन भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, तो ये पॉजिटिव। ये शियर कौन सी? पॉजिटिव। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पॉजिटिव आई, पॉजिटिव एक्स, तो ये भी पॉजिटिव। हाँ वही बता रहा हूं सुधांशु, अगर फोर्स माइनस एक्स में होता तो ये माइनस हो जाती शियर, ये शियर माइनस हो जाती। इधर देखो, ये माइनस तो माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये शियर भी पॉजिटिव, ये वाली भी पॉजिटिव, और यहां भी आप निकालोगे तो पॉजिटिव। तो डियर ये चारों ही पॉजिटिव है। और अपन को हमेशा याद रखना है, अगर अगर हमेशा एक बात याद रखना, शियर स्ट्रेस कभी अकेली नहीं आती। अगर किसी फेस पे आपको ये टो एक्स वाई लगा रखा है, तो ये मान के चलना इधर की साइड नीचे की साइड भी होगा। क्यों? इसको इक्विलिब्रियम में बनाना है। अगर इसको इक्विलिब्रियम में बनाना है तो ध्यान दो,
इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा, इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा वो इसकी वजह से मूवमेंट के बराबर होगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम में होगा ये ऑब्जेक्ट। देखो हेड टू टेल कौन सा बनाएंगे ये दोनों, कौन सा मूवमेंट बनाएंगे ये दोनों, बताओ, क्लॉक एंटी क्लॉक, ये वाला और ये वाला। सभी आंसर करो। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को, इस एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में करना है, इस एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में करना है, तो इन शियर में क्या रिलेशन, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला कैसा होना चाहिए, इसकी वजह से कौन सा होना चाहिए, इसकी वजह से। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, तभी जाके ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में होगा। तो शियर को कैसे बैलेंस किया जाता है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज बैलेंस फ्रॉम मूवमेंट इक्विलिब्रियम। मूवमेंट इक्विलिब्रियम, वेरी गुड राकेश, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना डियर, जो शियर स्ट्रेस को बैलेंस किया जाता है वो मूवमेंट इक्विलिब्रियम से किया जाता है। अब सुधांशु आपने कहा कि सर इसकी डायरेक्शन इधर ले लेंगे, तो डियर अगर इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये मूवमेंट और ये मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखना कि अगर एक का एरो ऊपर जा रहा है तो ये दोनों एरो मिलने चाहिए, इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे शियर बराबर होगी। इसका एरो इधर तो इसका एरो इधर, इधर इधर देखो, ये दोनों यहां मिलेंगे तो दोनों के एरो एक ही डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम में तभी होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम, और सॉम हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ी जाती है, तो मूवमेंट इक्विलिब्रियम से क्या मिलता है, जब अपन इसको इक्विलिब्रियम में करेंगे तो अपन को मिलेगा टो एक्स वाई बराबर टो वाई एक्स माइनस, मतलब, बिल्कुल, मतलब टो एक्स वाई और टो वाई एक्स दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन थोड़ा सा अलग, क्योंकि ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक, तो साइन अलग हो सकता है। इसे ही अपन कौन सी शियर बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री शियर। गाइस ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर क्या होती है समझने की कोशिश करना। कॉम्प्लीमेंट्री शियर क्या होती है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे शियर आपस में बराबर होगी, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे शियर आपस में बराबर होगी। कहां से, ये कहां से आता है, तो ये मूवमेंट इक्विलिब्रियम, जब अपन इसको बैलेंस करेंगे इस एलिमेंट को, तो मूवमेंट इक्विलिब्रियम की वजह से ये आएगा। डीआर अगर सभी को क्लियर है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, ओके मैंने कॉम्प्लीमेंट्री, ओके एक स्पेल गलत, कॉम्प्लीमेंट्री शियर, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री शियर बोला जाता है इसे। तो डियर हमेशा ये बात हमेशा याद रखना, ये शियर अकेली नहीं होती। देखो मेरी बात समझना, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, तो अगर मैंने आपको यहाँ पे एक शियर बना के दे दी ये वाली, मैंने आपसे कहा टो वाई एक्स, टो एक्स वाई, तो आप ये समझ के चलना ये अकेली नहीं है, अगर ये नीचे होगा तो इस फेस पे डेफिनेटली कोई ऊपर भी होगा। अब बताइए इधर की साइड किधर होगा, तो इधर की साइड ये होगा टो वाई एक्स, तो इस पे किधर होगा, इसके जस्ट अपोजिट। इस तरह से होगा, अकेला ऐसा कभी नहीं होगा, आप ऐसा ऐसा नहीं देगा तो वो आपको यही अकेली देगा। अगर अकेली देगा तो ये मान के चलना कि चारों फेस पे है, मतलब इसके साथ ये भी जरूर होगी,
ये वाली कौन सी फोर्स कौन सी फेस पे है? एक्स फेस पे। और ये वाली कौन सी फेस पे है? सॉरी, ये कौन सी फेस पे? वाई फेस पे। दोनों बराबर होगी, दोनों को कौन सी शियर बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री शियर। तो ध्यान रखने वाली बात है, यहां तक सबको क्लियर है ये बात? तो मैं प्रीवियस वाले पे चले जाता हूं। एक बार देख लो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना हो तो आप देख लो, कुछ डाउट हो मुझसे क्लियर कर लो। डाउट नहीं होना चाहिए। दो डायरेक्शन होती इसलिए से टेंसर बोलते हैं। डियर यस या नो करो जल्दी कि हाँ सर क्लियर है। अब आगे बढ़े अपन। अपन को बहुत सारा थ्योरी देखना है थोड़ा बहुत यहाँ पे। आपने सबने पढ़ा हुआ है ऐसे थ्योरी, पर मुझे थोड़ा सा रिकॉल कराना है हर हर चीज को। वेरी गुड। और जो नए जुड़े हुए हैं वो याद रखना, आपको ये टेलीग्राम लिंक पे जाना है, @civil EA@civil, या फिर मैकेनिकल से हो तो EA@मैकेनिकल। जो भी आपके डाउट हो आप मुझे वहां पे ऑनलाइन मतलब मुझे वहां पे पोस्ट कर सकते हो। जो भी आपको डाउट आ रहे हो, कुछ अलग से क्वेश्चंस आपके पास हो जो आपसे नहीं निकल रहे हो, तो आप सारे क्वेश्चन भेज देना। हाँ, ये होगा कि रिप्लाई ऐसा नहीं कि आज आपने भेजा और 1 घंटे के बाद मैंने रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगले दिन 1-2 दिन में मैं आपका उसका रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा। तो डियर ये याद रखना, कोई सी भी चीज वीक नहीं रहनी चाहिए। सॉम में पूरे आउट ऑफ जितना आया कि 8 नंबर का सॉम आएगा या 10 नंबर का सॉम आएगा, तो आउट ऑफ 10 ही आने चाहिए कि अपने पास। चलिए, अब डियर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जिसे बोला जाता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स। ये कुछ नहीं है, एक तरीके से ये बोल के चलो कि अपन को क्या करना है। अपन को स्टेट जो होगा, जो जो स्ट्रेस होगा, उसकी जो कंडीशन होगी उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। क्या है ये मैट्रिक्स फॉर्म? सर समझ में नहीं आई बात। ठीक है, अपन समझते हैं। डियर अपने पास पहला मैं यूनी एक्सियल लोडिंग लूंगा। यूनी एक्सियल लोडिंग मतलब मैं बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। बताइए यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल? बताइए यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल? बताइए ये वाली कौन सी है? डिम्पल ने यूनी एक्सियल बोला है। एवरीवन शुड बी रिप्लाई। मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए। मुझे सभी सभी स्टूडेंट का रिप्लाई चाहिए। यूनी एक्सेल या बाई एक्सेल? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट रिप्लाई करो जिससे मैं अच्छे से आगे बढ़ूं। और डियर जब मैं इसको पूरा पढ़ा दूंगा थ्योरी को, तो ये मान के चलना कि विद इन A1 hours अपन पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर देंगे। एक बार बस ये थ्योरी समझ में आ जाए तो फिर आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। यूनी एक्सेल, वेरी गुड। अब डियर यूनी एक्सेल है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इसका मैट्रिक्स बनाना है, तो इसका मैट्रिक्स बनेगा सिग्मा एक्स एक्स। कितने का? 1/1 का। यूनी एक्सेल का 1/1 का। डियर आप मुझे ये बताओ, ये वाला यूनी एक्सियल है या बाई एक्सियल है? कितनी डायरेक्शन में लोड लग रहा है आपके पास? बताइए, या हटाइए, यही अकेला दे दिया आपको। बताइए यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल? बताइए इसके बारे में, नीचे वाले के बारे में बताइए। आप आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को बताइए कि इस टाइप का कोई कोर्स चल रहा है अपने पास जिसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चंस निकालने वाले हैं थोड़ा बहुत थ्योरी के साथ। हाँ रवि, ये वाला यूनी एक्सियल बाई एक्सियल। तो रवि ने यूनी एक्सियल कहा है। वेरी गुड। अगला बताइए, सभी आंसर दीजिए, सभी के आंसर। सुधांशु, सोनाली, प्रद्युम्न, एवरीवन शुड बी आंसर।
डिम्पल ने भी इसे यूनी एक्सियल बोला है। आ, सुधांशु ने यूनी एक्सियल, एच के मीना साहब ने यूनी एक्सियल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बढ़ते जाओ। संजू ने भी यूनी एक्सियल बोला इसे। और जो भी है कोई और जिन्होंने अलग बोलना चाहते हैं, सोनाली ने भी यूनी एक्सियल बोला है। आर के भी आर के आपका पूरा नाम क्या है? उन्होंने भी यूनी एक्सियल बोला है। राकेश ने ओनली बाई एक्सियल बोला है। राकेश ये कह रहे हैं कि ये बाई एक्सियल होगा। राकेश का कहना ये है, राकेश का व्यू ये है कि ये वाई एक्सियल होगा। बाकी सभी ने यूनी एक्सियल कहा है। डियर मेरी बात एक बात बड़े ध्यान से सुनो। अगर ये होगा तो ये कभी अकेला हो ही नहीं सकता, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो ना? जो मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रद्युम्न ने बाई एक्सियल बोला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। डियर ये यूनी एक्सियल नहीं है, क्योंकि इसमें अपन फोर्स लगा रहे थे। एक कौन सी डायरेक्शन थी? ये वाई डायरेक्शन में। और इधर की साइड कौन सी में लगा रहे थे? एक्स डायरेक्शन में। भैया ये बाई एक्सियल लोड है, दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक वाई में और एक एक्स में। कैसे बोल रहे हो यूनी एक्सियल? यही तो गलती करते हैं अपन। ये यूनी एक्सियल नहीं है। आपको अकेला ये दे दिया, आपने सोचा एक ही है। नहीं, एक नहीं है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीयर जरूर है हमेशा, जो दिखेगी नहीं, होगी जरूर। तो सबको क्लियर है? ओके रजनीश, रजनीश ये क्लियर है बात कि ये यूनी एक्सियल नहीं है, ये बाई एक्सियल है। क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वाई में एक्स में। एवरीवन शुड बी क्लियर। तो कभी इसको यूनी एक्सियल नहीं बोलेंगे। तो आप अकेला सीयर दे रखा हो तो अकेला कभी होता ही नहीं है। क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा? अगर अगर अपने पास अपन ने क्या पढ़ा डियर? अपन ने क्या पढ़ा कि अगर ये होगा तो इसके साथ ये होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। सभी को क्लियर है? तो ये अपने पास जो अभी अपन देख रहे थे, अभी जब अपन देख रहे थे, ये यूनी एक्सियल नहीं है। हटा दो, यूनी एक्सियल का एग्जाम्पल नहीं है, एकमात्र यही एग्जाम्पल है। दूसरा अपने पास होगा बाई एक्सियल लोडिंग। अब मैं दो डायरेक्शन में लगाऊंगा, समझना। सिग्मा एक्स एक या सिग्मा एक्स बोल दो अब। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और एक सीआर लगाई टो एक्स वाई। तो अगर ये टो एक्स वाई है तो यहां पे भी जरूर होगी, दे या नहीं दे मान के चलना। और दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। तो डियर इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगा? तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म, कभी भी किसी भी चीज का मैट्रिक्स फॉर्म बनाना हो तो पहला वाला आपको एक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान से सुनना। एक्स प्लेन पे नॉर्मल कितनी है? एक्स प्लेन पे नॉर्मल कितनी है? सिग्मा एक्स। और एक्स प्लेन पे सीयर कितनी है? एक्स प्लेन पे सीयर, क्योंकि एक्स एक्स क्या है? प्लेन। तो एक्स प्लेन पे सीयर कितनी है? टो वाई एक्स। इसी तरीके से वाई प्लेन की बात करो, ये वाई प्लेन है। वाई प्लेन पे नॉर्मल कितना है? सिग्मा वाई। सिग्मा वाई को हमेशा डायगोनल में रखना। और एक क्या है? एक क्या है वाई प्लेन पे? सीयर टो वाई एक्स। डियर एक बात समझने की कोशिश करना, जितनी भी नॉर्मल होगी वो डायगोनल में होगी, वो डायगोनल में होगी। जो भी डायगोनल होगा मैट्रिक्स का जो भी डायगोनल होगा वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। और डियर ये दोनों सीयर आपस में बराबर होगी, ऐसा करना, इसको एक्स वाई लिखना। ये दोनों सीयर आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। टो वाई एक्स। देखो ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर क्लियर हो तो बता दो। जो डायगोनल होगा मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स का डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल। डायगोनल हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। डायगोनल हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। रजनीश पटेल, रजनीश पटेल, ये क्लियर है आपको थोड़ा कंसेप्ट? देखिए आप सबने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा हुआ है। यहाँ अपन ओनली किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ अपन सारे क्वेश्चंस निकालेंगे, पर मुझे मेरा वाला थ्योरी जरूर बताना पड़ेगा जिससे आपके कोई क्वेश्चन रुके नहीं। तो मैं इसलिए बेसिक चीजों पे और ज्यादा जा रहा हूं कि कहीं आपने कहीं छूट गया हो कुछ पहले पढ़ने से, तो यहाँ अच्छे से पढ़ लो उस चीज को। डीआर क्लियर है? आगे बढ़ू? अरे सभी आंसर करो, सभी आंसर करोगे तो मुझे पता लगेगा हाँ चलो आगे बढ़ सकता हूं या नहीं बढ़ सकता। प्रद्युम्न का सही है, प्रद्युम्न ने बोला। डिंपल को भी क्लियर है, सोनाली को भी क्लियर है। रवि, रवि क्लियर है या नहीं है? रवि और रजनीश पटेल आप दोनों आंसर दो। राकेश भी आंसर देंगे। राकेश क्लियर है या नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे। अब मैं अगली वाले की बात करूंगा इसमें। ट्राई एक्जियल, ट्राई एक्जियल लोडिंग कंडीशन। ट्राई एक्जियल लोडिंग कंडीशन। अब देखना डियर, बड़े ध्यान से देखना, फिर मैं आपसे कहूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं एडिशनल। देखो, देखो डियर, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस होगी सिग्मा। मेरी बात ध्यान से सुनना। नॉर्मल होगी सिग्मा, फेस की डायरेक्शन एक्स है और लॉर्ड की डायरेक्शन भी एक्स है, तो सिग्मा एक्स एक्स। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब डियर, एक सीयर होगी ये वाली, तो फेस की डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। और लॉर्ड की डायरेक्शन कौन सी है? वाई। इसी तरह से एक और सीयर हो सकती है, फेस कौन सी है? एक्स, पर डायरेक्शन कौन सा है? ये कौन सा डायरेक्शन है? जेड। सभी को क्लियर है? एक बार देख लो। सभी को क्लियर है? पहला लेटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहला लेटर हमेशा फेस को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा लेटर हमेशा लोड की डायरेक्शन, ये नॉर्मल लोड की डायरेक्शन, ये सीयर लोड की डायरेक्शन। बहुत अच्छे। चलिए इसकी बात करिए। एक नॉर्मल होगा सिग्मा वाई, फेस वाई डायरेक्शन में नॉर्मल। एक सीयर होगी, तो फेस की डायरेक्शन वाई, लोड की डायरेक्शन एक्स। एक सीयर ये होगी, तो फेस की डायरेक्शन वाई, लोड की डायरेक्शन जेड। डियर वाई वाला भी देख लो एक बार, सबको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। सबको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इधर देखिए डियर, सिग्मा जेड जेड, नॉर्मल जेड में अगर इसकी बात करें तो ये हो गई टो, फेस हो गया जेड और सीयर की डायरेक्शन हो गई वाई। इसी तरीके से ये हो जाएगी सीयर टो, फेस जेड और फोर्स की डायरेक्शन एक्स। तो दीज आर द थ्री डायमेंशनल लोडिंग, थ्री डायमेंशनल लोडिंग। अब माय डियर फ्रेंड्स समझने की कोशिश करिएगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैंने कहा था ये कौन सा प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा? पहला, पहला एक्स प्लेन, दूसरा वाई प्लेन और तीसरा जेड प्लेन। तो एक्स प्लेन पे नॉर्मल कितना? सिग्मा एक्स एक्स। सीयर कितना? टो एक्स वाई।
और एक कौन सा, टो एक्स जेड। अब y की बात करो तो y को नॉर्मल को डायगोनल में लिखो। यहां क्या आएगा, यहां y फेस x डायरेक्शन, यहां y फेस z डायरेक्शन। इसके बाद आप सिग्मा जेड जेड को डायगोनल में लिखो। यहां आ जाएगा टो जेड वाई, यहां आ जाएगा टो जेड एक्स। डियर सबको क्लियर है मैट्रिक्स। अब माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका इस मैट्रिक्स में ये वाला जो ये डायगोनल होगा, डायगोनल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस। और एक बात याद रखेंगे इसमें, टो एक्स वाई बराबर होगा टो वाई एक्स के मैग्नीट्यूड में। हो सकता है आपको डायरेक्शन या माइनस नेगेटिव दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो एक्स जेड बराबर होगा टो जेड एक्स के, तो वाई जेड बराबर होगा टो जेड वाई के। कौन सी सीयर बोलते हैं, कौन सी सीयर बोलते हैं, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री सीयर। सभी को क्लियर होना चाहिए। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आएगा और कैसे आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, वेरियस एग्जामिनेशन में, जेई और एई में तो इतना पूछा है। सिंपल वाले देखो, ये सबको क्लियर है यहां तक एक बार। तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, उन्होंने एक मैट्रिक्स बना के दे दी। या हो सकता है वो माइनस दे दे, हो सकता है या -3 दे दे या -4 दे दे, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ मैं नहीं दे रहा हूं तो समझ जाना। अब आपसे पूछा उसने कि बताइए। हाँ बोल सकते हैं सोनाली, सोनाली बोल सकते हैं। तीन इंडिपेंडेंट है ये वाले, बाकी डिपेंड करेंगे छह आपस में। अब इधर देखो, आपसे पूछेगा सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी होगी, बोल लेगा टो एक्स वाई कितना। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डियर आंसर बता दो जल्दी से, एवरीवन शुड बी आंसर। सभी के तीनों आंसर बताओ। मैं वेट कर रहा हूं, मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं, आराम से कर लो। आते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चंस, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको कि कहीं ना कहीं मिलेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इसके अलावा भी अदर्स बुक के क्वेश्चन भी। 10, 30 और 5, 10, 35, 10। उमेश ये 20 कैसे आ गया उमेश, उमेश थोड़ा ध्यान दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मीना साहब आपका भी सही है। सभी आंसर करो, सभी आंसर करो डियर, एवरीवन शुड बी आंसर प्रॉपरली। वेरी गुड आर के, रजनीश पटेल वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, सभी ने आंसर कर दिए हैं, सभी के आंसर बहुत सही है। तो सभी ने क्या क्या बताए हैं, तो सभी ने कहा है सिग्मा एक्स तो 10 होगा, सिग्मा जेड 30 होगा, और आपके पास टो एक्स वाई कितना होगा, टो एक्स वाई तो 4 होगा, 4 नहीं 5 होगा, 5 होगा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आगे जाके इनका और मैं आपको बताने वाला हूं किस पे और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो डियर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं आगे। तो यहां तक हुआ अपने पास थोड़ा बहुत। अब डियर
मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आपका एम क्या है इसमें? देखो, अपने पास डियर एक बार है, अपने पास एक बार है जिसका वर्टिकल, ए बी एक वर्टिकल प्लेन है, और इस ए बी का एरिया आपको दे रखा है, इस वर्टिकल प्लेन का एरिया ए है, और इस पे एक स्ट्रेस, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है पी, जिसकी वजह से आपके पास एक स्ट्रेस आ रही है सिग्मा, सिग्मा एक्स मान लो। सिग्मा एक्स कितना होगा डियर? एवरीवन शुड बी रिप्लाई। सिग्मा एक्स कितना होगा? सिग्मा एक्स कितना होगा? पी बाई ए, यही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर अभी और बात करनी है मुझे थोड़ा सा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो डियर ये वर्टिकल प्लेन है ए, कौन सा है? वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन का एरिया है ए। आपको वर्टिकल प्लेन पे सारे डाटा गिवन होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा करो, एक आप ऐसा करो, थीटा पे, थीटा डिग्री इस प्लेन को घुमा दीजिए, या एक थीटा डिग्री पे प्लेन लीजिए सी, दैट प्लेन इज कॉल्ड द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, और इसका एरिया दे रखा है ए डेस। डियर एक बात समझना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ए डेस का ए के साथ रिलेशन क्या मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में? इस ए डेस और ए के बीच में मैंने प्रीवियस क्लास में एक रिलेशन बताया था। एवरीवन शुड बी आंसर, सभी को आंसर करना चाहिए उसका। बताइए उसका आंसर क्या था? उसका आंसर क्या था? सभी को बताना होगा, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो बता चुका हूं। और फिर मैं आपको अच्छे से एक और चीज सिंपल तरीके से भी बताऊंगा आज। बोलो बोलो, एडेस को ए के फॉर्म में क्या लिखा था? अब नोट्स देख रहे हो, याद कर लेना चाहिए था अभी तक तो अच्छे से। आई थिंक एडेस बराबर ए बाई कोस थीटा लिखा था। ए बाई कोस थीटा लिखा था, बिल्कुल। एडेस बराबर ए बाई कोस थीटा प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कशन किया था डियर। और अच्छे से समझा देता हूं। अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए डेस है, ये थीटा है, तो डियर इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा? इस एसी का ये कंपोनेंट कौन सा होगा? कौन सा होगा? ए डेस कोस थीटा बराबर ए लिख सकता हूं या नहीं? बताइए, क्या मैं इसको रिजॉल्व कर दूं इस वाली डायरेक्शन में? अगर रिजोल्यूशन आता हो थोड़ा बहुत तो इसको रिजॉल्व करिए इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा है? थीटा के साथ कौन सा बनता है? कॉस। तो एडेस कॉस थीटा बराबर ए। तो एडेस बराबर क्या आ गया? एक और तरीका हो गया याद करने का। यहां से भी आप याद कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। हमने इसे पूरा डिराइव भी किया था, पर यहाँ से अपन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वेरी गुड प्रद्युम्न, बिल्कुल आपने जो लिखा है वो भी सही है। तो डियर इस तरह से लिखाया जा सकता है। अब डियर मेरी बात सुनना। अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अपन को इस ए बी प्लेन पे जो भी स्ट्रेस दे रखी है, उस स्ट्रेस को मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कौन सी प्लेन पे? एसी प्लेन पे। कि इस स्ट्रेस की वजह से इस एसी प्लेन पे कौन सी स्ट्रेस आएगी, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं डियर इसे? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। एक प्लेन की स्ट्रेस को दूसरे प्लेन पे क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको करने के दो मेथड है डियर। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेथड है। एक को बोला जाता है एनालिटिकल, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में फुली अपन मैथमेटिक्स लगाते हैं। फुली अपन क्या लगाते हैं? मैथमेटिक्स लगाते हैं। और दूसरा होता है डियर ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है मेरे पास ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड को ही डियर दो चीज कहा जाता है। मोर सर्कल नाम से जाना जाता है, मोर सर्कल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो स्ट्रेस का होगा ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, मोर सर्कल। और मोर सर्कल 2D में सर्कल बनाया जाता है, 2D में सर्कल बनता है, जबकि यही 3D में इलिप्स बनता है। अगर लोडिंग कैसी रही, लोडिंग अगर 3 डायमेंशनल है तो वो इलिप्स बनेगा, और अगर 2D है, लोडिंग का लोडिंग 2D है तो वो एक सर्कल बनेगा। तो डी आर, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म करने के दो मेथड है, एनालिटिकल जिसमें फुली मैथमेटिक्स लगती है, और ग्राफिकल। ग्राफिकल को विद द हेल्प ऑफ मोर सर्कल 2D में बनाने पे एक सर्कल बनता है और 3D में बनाने पे एक इलिप्स बनता है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, अपन को क्या करना है ना। अब मुझे जो ये इस प्लेन पे स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, इसको इस प्लेन पे ट्रांसफॉर्म करनी है, ये मेरा काम है। तो इससे करने से पहले मैं आपसे थोड़े से दो डाउट, मैं आपसे आपसे दो कंसेप्ट क्लियर करता हूं डियर। अगर मेरे पास एक प्लेन है, ध्यान देना, मेरे पास एक प्लेन है एक्स और वाई। तो मैंने एक एलिमेंट लिया ये वाला। अगर ए बी और बी सी प्लेन की बात करें, और इस पे अपन को इस टाइप से स्ट्रेस दे रखी है। डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। बताइए ए बी प्लेन पे शियर कितनी है? ए बी प्लेन पे आपको कोई शियर स्ट्रेस दिखाई दे रही है या नहीं? ए बी प्लेन पे आपको कोई शियर स्ट्रेस दिखाई दे रही है? नहीं, नहीं। और बीसी प्लेन पे भी कोई शियर नहीं दिखाई दे रही है? बीसी प्लेन पे भी कोई शियर नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। ऐसे प्लेन जिसपे कोई शियर नहीं होती उनको प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। डियर क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल प्लेन। और उसपे जो नॉर्मल होती है उसे अपन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर आर कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। आपसे कभी पूछा जाए कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, आपसे कभी पूछा जाए कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, तो बस एक कंडीशन, जीरो शियर स्ट्रेस। ऐसा प्लेन जो जीरो शियर होगी, जिसपे जीरो शियर, जिसपे कोई शियर नहीं होगा, उस पे जो नॉर्मल होगी उस नॉर्मल स्ट्रेस को मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। ये होने में तो नॉर्मल ही है डियर, पर इस नॉर्मल का एक स्पेसिफाई नाम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इस पे शियर जीरो होती है, और ये जो नॉर्मल होती है ये मैक्सिमम नॉर्मल होती है। मैक्सिमम नॉर्मल, और एक होगी मिनिमम नॉर्मल। तो जो मैक्सिमम नॉर्मल और मिनिमम नॉर्मल होती है, इन दोनों का नाम क्या होता है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये कहां पाई जाती है आपसे पूछा जाएगा। ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सॉरी क्या बोला अपन ने, हाँ इन्हें बोला जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे कभी पूछा जाए कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कहां पाई जाती है, आपसे कहा कहां होती है, तो आपको एक ही काम करना है कि साहब ये तो वहां पाई जाती है जहां सीयर तो जीरो होता है। जहां कोई सीयर नहीं होगा वहां कौन होगी? प्रिंसिपल। तो कभी भी आपको प्रिंसिपल को ढूंढने निकलना है तो सबसे पहले सीयर को पकड़ो, और सीयर को पकड़ के कैसे भी करके मार के उसको जीरो करो, और जैसे ही जीरो करोगे वो प्लेन क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल प्लेन। बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? एक ऐसा घर जिसमें सियर नहीं होती है, जिसमें सियर होगी वो प्रिंसिपल नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक। तो डियर, अगर मैं आपसे एक यहां एक बात करूं,
डियर बताइए, ये वाली नॉर्मल प्रिंसिपल प्रिंसिपल है या नॉन प्रिंसिपल है? सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई प्रिंसिपल या नॉन प्रिंसिपल? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप लिखोगे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर द नॉन प्रिंसिपल। क्यों नॉन प्रिंसिपल है भैया? ये प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई सीयर है। जोड़े में होगा तो नहीं हो सकता प्रिंसिपल। ताकत जब ही ज्यादा होती जब वो अकेला होता है। जिम्मेदारियां कम है इसके पास, ज्यादा है, मैक्सिमम है। समझो बात को। तो डियर आज के बाद प्रिंसिपल की बात भी नहीं करूंगा। कभी मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो मैं एक ही काम करूंगा, किसी भी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बनाना है तो उस प्लेन पे जितनी भी सीयर है, मान लीजिए कल को मुझे इस ए बी प्लेन को प्रिंसिपल बनाना है या बीसी प्लेन को प्रिंसिपल बनाना है, तो इस पे जितना भी सीयर है उसको क्या करना पड़ेगा? जीरो। बिल्कुल, इस पे जितना भी सीयर है उसे जीरो करना पड़ेगा। चलिए डियर, ये बेसिक कंसेप्ट हुआ यहां तक। अब थोड़ा बेसिक के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास, हमेशा याद रखना, मेरे पास दो प्लेन होंगे ए बी और बी सी। मेरे पास हमेशा दो प्लेन होंगे ए बी और बी सी। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90। दोनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा। अब आप ऐसा करो अब आप ऐसा करो, मैं इसको यहां बता देता हूं। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ए बी प्लेन को तो एक्स प्लेन बोल दो क्योंकि एक्स डायरेक्शन होगी इसकी, और बीसी प्लेन को वाई प्लेन बोल दो। डियर, अब मैं इस वाले ए बी प्लेन को थीटा डायरेक्शन पे घुमाऊंगा। मैंने इसको थीटा डायरेक्शन घुमाया, ये बन गया आपका सी डेस या सी डेस। अब याद रखना, इसके साथ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो यहां से 90 बनाएगा। इस टाइप से ये ब्लॉक हो जाएगा। क्या आप क्लियर हो कि ये ब्लॉक को अगर थीटा एंगल पे घुमाएंगे तो इनके बीच में 90 ही रहेगा? समझ में आ रही बात? तो अगर मैंने यहां से इस एक्स प्लेन से इसको कितने एंगल पे घुमाया? एक्स डेस प्लेन बन गया, कितने पे घुमाया? थीटा पे। तो दूसरा प्लेन वाई डेस बन गया। तो वाई डेस यहां से इनिशियल से कितने एंगल पे होगा? ये वाई डेस इनिशियल से कितने एंगल पे होगा? एवरीवन शुड बी रिप्लाई। मैथमेटिक्स से हल्की सी, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। मुझे सभी का आंसर चाहिए डियर, और एनर्जी से आंसर दो। कितना होगा ये? 90 प्लस थीटा। सभी को क्लियर होना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए। याद रखना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, अच्छे से बात करते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे हैं, अगर एक प्लेन को थीटा घुमाओगे तो ऑटोमेटिक वो भी घूम जाएगा और दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रहेंगे। पहले भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, थीटा एंगल घूमने पे भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। तो डियर, इन दोनों के बीच, एक्स डेस और वाई डेस के बीच में एंगल तो 90 होगा हमेशा। लेकिन अगर इनिशियल से बात करें तो एक्स डेस प्लेन अगर थीटा घूमा तो वाई डेस प्लेन 90 प्लस थीटा घूमा। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं अपन। बिल्कुल याद रखना ये बात, एक प्लेन थीटा पे है तो दूसरा 90 प्लस थीटा पे होगा। डियर, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा प्रिंसिपल प्लेन 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे मेरे पास सिग्मा वन है, तो सिग्मा टू कहां होगी? बताइए, इसकी लोकेशन कहां होगी? अगर प्रिंसिपल मेरे पास 45 डिग्री पे है तो दूसरा कितने डिग्री पे होगा?
90 प्लस 45, 90 प्लस 45 दैट इज द 135 पे होगा साहब। बिल्कुल उमेश, संजू, प्रद्युम्न। चलिए डियर मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल सबका सही है, सबका सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सुधांशु, एच के मीना, बिल्कुल सही है। ओके आर के साहब आपका भी सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब डियर प्रीवियस वाले पे आ जाओ। प्रीवियस वाला ये देख ही देते अपन, तो इसी को एक बार और देखेंगे, क्योंकि इससे अपने पास 3 से 4 क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, जिसमें से 2-3 तो अपनी बुक में ही दे रखे हैं। डियर अपने पास अपन को बोला कि एक काम करो, अपन ने बोला बोलो, हमसे बोला कि एक सिग्मा एक्स लगाया जा रहा है, इसका एरिया ए है वर्टिकल प्लेन का ए बी। आप एक काम करो, हमने बोला बोलिए। आप एक काम करिए, एक प्लेन लीजिए एसी। अब इस एसी प्लेन पे नॉर्मल और शियर जो इसकी वजह से आएगी वो निकालिए। डियर इसको ऐसे भी बनाया जाता है, ए बी और बी सी, और अपन को दे रखा है सिग्मा एक्स, और अपन से कितने एंगल पे पूछा है, थीटा एंगल पे जो प्लेन है। तो डी आर मेरी बात समझना, एक प्लेन पे दो स्ट्रेस हो सकती है। जो फोर्स इसके नॉर्मल आएंगे, इस प्लेन के नॉर्मल जो आएंगे वो नॉर्मल स्ट्रेस देंगे, और जो इस प्लेन के पैरेलल होंगे, जो इसके पैरेलल होंगे, इस प्लेन के पैरेलल होंगे, वो शियर देंगे। आप एग्री करते हो इस बात से? इसे टेंजेंशियली भी बोला जाता है, शियर को क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो डियर यहां इस एक प्लेन पे दो स्ट्रेस हो सकती है, जो फोर्स इस प्लेन के नॉर्मल वो नॉर्मल स्ट्रेस, जो इसके पैरेलल वो इसको शियर स्ट्रेस। तो ऐसा करो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90। तो डियर ये कितना एंगल बचा, ये बताओ, ये वाला एंगल कितना? एवरीवन शुड बी रिप्लाई। मैंने आपसे कुछ पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। बिल्कुल, ये कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए। सभी को बताओ ये थीटा ही होगा ना? अरे ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला हमेशा इस प्लेन के साथ नॉर्मल बनाएगा, मतलब ये 90 होगा पूरा, ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना होगा, थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब डियर मैं आपसे कहूं, देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन एसी, एसी पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा एन, सिग्मा एन। तो डियर बताओ, ये आपके पास सिग्मा एक्स है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसको रिजॉल्व कर दो, सिग्मा एक्स कॉस थीटा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा। बताइए अपन स्ट्रेस को रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बताइए, ये सही है या गलत है? उमेश ने कहा सही है, प्रद्युम्न ने भी कहा सही है। एवरीवन शुड बी रिप्लाई, एवरीवन शुड बी रिप्लाई।
अरे सभी आंसर करो डियर, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी आंसर करो, सही है या गलत है जो मैंने किया है? क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? राकेश ने बोला है नहीं। सोनाली राइट, सुधांशु राइट, सुधांशु ने भी राइट कहा है। बस एक ही गाय यहाँ, एक ही स्टूडेंट है जो ये बोल रहा है कि नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो रजनीश, रजनीश पटेल, अपन क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन मैं जानना चाहता हूं। अपन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? रजनीश, अपन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आपने लिख तो दिया, तो मुझे उसका रीजन चाहिए कि क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको पता हो तो आप बताओ, फिर मैं इन सभी को बताऊंगा कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। कमेंट आने में टाइम लग रहा है डियर, चलो मैं ही बता देता हूं। डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से सुनिए। आप हर किसी चीज को, हर किसी क्वांटिटी को रिजॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल आरके, बिल्कुल आरके, आपकी बात सही है। आप इस सिग्मा एस को रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिजॉल्व होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप वेक्टर को ही रिजॉल्व कर सकते हो, हर किसी को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। ये टेंसर है, टेंसर कभी भी रिजॉल्व नहीं होता है। ओनली कौन सी क्वांटिटी रिजॉल्व होती है? वेक्टर। आप ऐसा करोगे तो ये गलत ऑप्शन है, ये आंसर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करें साहब कि आप इसको फोर्स में बदल दो, क्योंकि वेक्टर चाहिए तो मैं फोर्स में इसको बदल दूं तब जाके कुछ हो सकता है। तो हमने कहा कि फोर्स में अपन बदल सकते हैं इसको। सर कैसे? तो मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसा लिख दूं मैं, सिग्मा एक्स इंटू ए। अब तो मैंने इसे फोर्स में बदल दिया। अब आप इस वाले प्लेन एसी पे नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पहले नॉर्मल फोर्स निकालो। डियर, पहले कौन सा फोर्स निकालो? नॉर्मल फोर्स निकालो। तो इसका 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 ये कंपोनेंट अब निकालो, एफ एन निकालो। कितना हो जाएगा? दैट इज द एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स जो इस एसी प्लेन पे होगा, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ एक्स कॉस थीटा। अब माय डियर स्टूडेंट, अब समझ में आई बात सबको कि अपन क्यों नहीं कर सकते? अपन करेंगे तो अपना गलत हो जाएगा। सबको समझ में आया हो तो राइट करो, यस करो, कुछ सब करो, बताइए। और राकेश, राकेश बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। गुड, बहुत अच्छी बात है। डियर, अपन यहाँ लाइव क्लासेस लेने का अपना एक ही एम है, एक ही मकसद है कि अपन इंटरेक्शन कर सके एक दूसरे से। तो आप कमेंट करते हुए ज्यादा टाइम मत लगाइए। और जो जो क्लास लाइव नहीं ले रहे उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप बाद में वीडियो अगर देखते हो तो उससे अच्छा है कि आप लाइव क्लासेस लो। आप अपने कमेंट, अपने डाउट वहां क्लियर कर सकते हो अच्छे से। तो जो भी अगर बाद में क्लास ले रहा है, बाद में वीडियो देख रहा है, नहीं, बाद में एक बार तो आप लाइव लो, लाइव एक बार तो लो, जिससे आपके जितने भी डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूं अच्छे से। तो डियर, समझना मेरी बात, जो नॉर्मल फोर्स होगा इस प्लेन एसी पे वो एफ एन होगा। अब आ जाइए, इस नॉर्मल फोर्स की वजह से ये फोर्स एफ एन बनाओ। इस नॉर्मल फोर्स एफ एन की वजह से इसमें नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन एसी, तो कितना आएगा? सिग्मा एन। तो हमने कहा इस वाले प्लेन पे कितना नॉर्मल फोर्स है? एफ एन। और इस इंक्लाइंड प्लेन का एरिया कितना है? एडेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एफ एन की वैल्यू रखिए, एफ एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई एडेस की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ ए? इन टर्म्स ऑफ ए जल्दी से
ए बाई cos थीटा। तो डियर फ्रेंड्स ये बन गया एफ एक्स अपॉन ए, कॉस ऊपर चला जाएगा तो दैट इज द कॉस स्क्वायर थीटा, दैट बिकम द सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ओके रजनीश पटेल, इस वाली प्रॉब्लम को आज मैं टेक्निकल टीम से थोड़ा सा बात कर लूंगा कि क्यों लेट जा रहे हैं, तो एक बार मैं बात करके फिर आपको कंफर्म करूंगा। तो डी आर सिग्मा एन कितना आया इस वाले प्लेन पे, सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा। एवरीवन शुड बी क्लियर, ये वाला सबको क्लियर होना चाहिए, ये वाला सबको क्लियर होना चाहिए। अब मैं इस वाले प्लेन एसी पे सीयर निकालूंगा, तो मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ूंगा। सबसे पहले उस एसी पे मुझे सीयर फोर्स निकालना पड़ेगा। पीएस डियर एक बात बताओ, इसकी वजह से ये सीयर फोर्स एफएस कितना होगा? एवरीवन शुड बी आंसर, सभी को आंसर करना है किसकी वजह से ये एफएस कितना होगा। ओके राकेश, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम समझ चुका हूं, कमेंट लेट आ रहे हैं और वीडियो थोड़ा लेट चल रहा है, तो मैं उस पर बात कर लूंगा, या तो आपका नेट थोड़ा स्लो हो सकता है। हाँ कितना आएगा ये वाला कितना आएगा, दैट इज द कितना आने वाला है, सबने आंसर सही दिया है, एफ एक्स साइन थीटा। तो डी आर दैट इज द एफ एक्स साइन थीटा। सेम चीज, अब मुझे इस सीयर फोर्स की वजह से सीयर स्ट्रेस मिलेगी, सीयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन एसी। तो टो एस कितना होगा, दैट इज द पी एस, और एरिया उसी प्लेन का ए डेस, एफ एक्स साइन थीटा अपॉन ए डेस कितना, ए बाई कॉस थीटा, दैट इज द एफ एक्स अपॉन ए साइन थीटा कोस थीटा। तो डी आर ऐसा करिए, इस एफ एक्स अपॉन ए को तो सिग्मा एक्स लिख सकते हैं। अब साइन थीटा कोस थीटा के लिए ऐसा करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और ऐसा करो 2 से डिवाइड कर दो। अब ये क्या बन गया, दैट बिकम द सिग्मा एक्स बाई 2, कितना हो गया, साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये अगर आप फॉर्मूले इनके याद रख लो ये वाले, तो मुझे लगता है ज्यादा सही है, क्योंकि इस पे से बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, कपल्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो प्लीज आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाला हूं, यहां तक अगर क्लियर हुआ हो तो बढ़िया यस कर दीजिए कि हाँ यहां तक हमें क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहां तक क्लियर हो, वेरी गुड प्रद्युम्न, बहुत अच्छे। अब मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा इस पे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए डियर एक चीज बताइए, क्या मैं इस ए बी प्लेन को, क्या मैं इस ए बी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोल सकता हूं या नहीं? डियर, क्या मैं इस ए बी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोल सकता हूं या नहीं? यस बोल सकता हूं, दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन।
दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन। तो डियर दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन, और प्रिंसिपल प्लेन से एक थीटा एंगल पे एक प्लेन लिया है, उसमें अपन ने निकाला है जनरली। अब माय डियर फ्रेंड्स, इधर देखना, इधर देखिए डियर, ये वाली स्ट्रेस, ये टॉयस मैक्सिमम कब बन सकती है बताइए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है बताइए, थीटा की वैल्यू कितनी हो कि ये मैक्सिमम बन जाए। तो साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैंने कहा फॉर द फॉर द मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर मुझे इस प्लेन पे, कौन से प्लेन पे डियर, एसी प्लेन पे अगर मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बनाना है, तो साइन टू थीटा को मैं मैक्सिमम 1 ले सकता हूं, क्योंकि साइन टू थीटा कितना हो सकता है, 0 से 1 हो सकता है, तो मैं मैक्सिमम 1 रख दूंगा। और साइन 1 कहाँ होता है, तो आपने कहा कि सर साइन 1 तो 90 पे होता है। अब यहां से डियर डियर स्टूडेंट, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि टू थीटा इक्वल टू 90। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट ये चीज समझने की कोशिश करिएगा कि ये थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं, प्रिंसिपल से। तो देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इस थीटा को 45 कर दूं, तो ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन बन जाएगा, ये वाला प्लेन, ये ग्रीन कलर वाला पे, ये ग्रीन 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 वाला प्लेन कौन सा बन जाएगा, अगर इसे 45 रख दूं तो कौन सा बन जाएगा ग्रीन प्लेन, ग्रीन बन जाएगा कौन सा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, अगर थीटा की वैल्यू कितनी रख दूं 45, तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई कहे कि यार मेरे पास प्रिंसिपल प्लेन 30 डिग्री पे है, मेरे पास प्रिंसिपल प्लेन 30 डिग्री पे है, अगर मैं से ये कहा और ये पूछा गया बताइए मैक्सिमम शियर कितने डिग्री पे होगा, तो हमेशा याद रखना प्रिंसिपल से कितने डिग्री पे मिलेगा, प्रिंसिपल से कितने डिग्री पे मिलेगा 45, तो 30 में कितना और जोड़ दो 45 और जोड़ दो, तो दैट बिकम द 75, जैसे डिंपल और संजू ने आंसर दिया। डिंपल और संजू ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया कि 30 में 45 जोड़ दो तो वो वाला आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम शियर कहां मिलेगी, हमेशा याद रखना मैक्सिमम शियर प्रिंसिपल से 45 डिग्री पे मिलेगी। तो डियर एक बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूं कि मैं अब अगर आपसे सिंपल सा बात की जाए कि मैक्सिमम शियर प्लेन जो आपके पास है, मैक्सिमम शियर प्लेन आपके पास है, उसका घर कहां होगा, तो उसका घर कहां होगा, उसका घर कहां होने वाला है, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे, प्रिंसिपल प्लेन से कितने डिग्री पे 45 पे। अब इधर देखो ध्यान से, आपने कहा ठीक है ये तो समझ में आई बात हमारे, हम आगे बढ़े। तो डियर अगर मैं यहाँ साइन टू थीटा को 1 रख दूंगा, तो ये वाली शियर कौन सी शियर बन जाएगी, मैक्सिमम। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर कितनी होगी, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर आपसे पूछ ली जाए तो टॉ मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज द सिग्मा एक्स बाई 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ साइन टू थीटा 1 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2। अगर इसी को फोर्स के टर्म में लिखें तो सिग्मा एक्स क्या था, पी बाई ए, और 2 तो 2 है तो 2 आगे लगा दो, तो फोर्स के टर्म में भी बता सकते हो, ये भी हो सकता है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं डियर, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। पहला तो ये पॉइंट सामने आ रहा है कि जो प्रिंसिपल प्लेन होगा उससे 45 डिग्री पे जो प्लेन होगा
उससे जो 45 डिग्री पे प्लेन होगा वो मैक्सिमम सीयर का प्लेन होगा, और उस पे मैक्सिमम सीयर प्रिंसिपल की हाफ होगी। प्रिंसिपल का कितना होगा? हाफ होगा। और इन द टर्म ऑफ फोर्स सिग्मा एक्स को पी बाई ए रख दो, तो ये वाला आंसर आपके पास हो जाने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे आपको और टॉपिक क्लियर करने का ट्राई करूंगा। अब मुझे कुछ फॉर्मूले लिखने हैं जिसे आपको रिमेंबर करना होगा। यहां तो मैंने एक डेरिवेशन करके आपको बता दिया किस टाइप से निकाली जाती है। आप एक बार ध्यान से देख लो, जो नोट कर रहे हो वो नोट कर लो। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब सभी को समझ में आ जाए या कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना भी। वेरी गुड, बहुत सही। सभी को समझ में आ गया ये टॉपिक? ध्यान से, मैं सामने से बोर्ड से हट भी चुका हूं, अगर किसी को राइट डाउन करना है तो लिख लेना अच्छे से बाद में। चलिए हम आगे बात करेंगे अब। तो डियर, किसी भी प्लेन पे जो फोर्स निकाला जाता है उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए अपन को फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है, सभी क्वांटिटी को फोर्स में बदलना पड़ता है, फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है, और इस टाइप से डेरिवेशन करने पड़ते हैं। पर अब मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं आपसे कुछ चीजों की बात करूंगा। तो मेरे पास यहां तक हो चुका है, अब मैं आगे बात करने वाला हूं। आगे बात करने वाला हूं। डियर ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट उनके आंसर लिखूंगा। वो आपको याद होने चाहिए एट ए टाइम। मेरे पास दो प्लेन है ए बी और बी सी। मेरे पास दो प्लेन है ए बी और बी सी। ए बी पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स दे रखा है, और शियर स्ट्रेस टो एक्स वाई दे रखा है। इसी तरीके से मुझे यहाँ सिग्मा वाई दे रखा है, और यहाँ पे मुझे टो वाई एक्स दे रखा है, या एक्स वाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बराबर होती है तो एक्स वाई बोल सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा? अब आपसे उसने कहा कि आप ऐसा करो, ये इस प्लेन को थीटा, इस एक थीटा एंगल पे एक प्लेन लो। तो डियर, जब ये थीटा पे होगा तो ये वाला इसके इसके साथ 90 चला जाएगा। इसी टाइप से होगा, आई थिंक इस टाइप से बन जाएगा ये पूरा ब्लॉक। ये ब्लॉक इस टाइप से हो जाएगा। तो मुझे एक बात देखना है यहाँ पे, अगर ये मैंने ये लाइन बना दी तो इसके पैरेलल इसको यहाँ बना देता हूं, और इसी इसी ब्लॉक को मैं यहाँ बना देता हूं। आपने इसी ब्लॉक को इस टाइप से कर दिया तो ये बन गया। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इस पे कितनी नॉर्मल आएगी, कितना सीयर आएगा। वाई प्लेन पे कितनी नॉर्मल आएगी। और याद रखना, सीयर तो हमेशा दोनों प्लेन पे क्या होगी? सेम। जैसे यहाँ सेम है यहाँ भी सेम होगी, क्योंकि हम जानते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो सीयर होती है वो क्या होती है? सेम होती है। तो डियर, इन दोनों प्लेन पे सीयर क्या होगी? सेम होगी। तो बात करें सिग्मा एक्स डेज की वैल्यू कितनी आती है, तो सिग्मा एक्स डेज की वैल्यू, किसी को याद है फॉर्मूला बड़ा वाला? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा, प्लस टो एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा। गाइस ये फॉर्मूला होता है डियर, क्लियर होना चाहिए ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आना चाहिए।
बस अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब निकाल लेंगे। अगर वाई डेस आपसे पूछा है, वाई डेस, तो कुछ मत करो। थीटा, यहाँ थीटा है, तो ये वाला कितने पे होगा, ये वाला प्लेन बताओ, ये वाला प्लेन कितने पे होगा इनिशियल से। एवरीवन शुड बी आंसर। अगर ये थीटा एंगल पे ये प्लेन है, ये वाला प्लेन थीटा एंगल पे है, तो ये वाला कितने पे होगा, ये वाला कितने पे होगा। एवरीवन शुड बी आंसर। अभी हम बात किए थे, सभी को आंसर आना चाहिए था 90 प्लस थीटा। तो आप कुछ मत करो, पुट कर दो, थीटा को रिप्लेस कर दो 90 प्लस थीटा से। तो डियर, सिग्मा वाई डेस की कितनी वैल्यू बन जाएगी, इसी से निकाल सकते हैं ये, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। अब कोस, देखो गाइस, कोस टू थीटा, तो थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कोस 180 प्लस टू थीटा कितना आएगा, वो आएगा कोस 180 प्लस टू थीटा। बताइए कोस 180 प्लस टू थीटा कितना होता है। कॉस 180 प्लस टू थीटा, इसमें मैथमेटिक्स चलेगी थोड़ी बहुत, तो थोड़े बहुत फॉर्मूले मैथमेटिक्स के आने चाहिए। तो कॉस 180 प्लस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा होता है। और इसी तरीके से साइन 180 प्लस टू थीटा भी कितना होता है, ये भी माइनस का साइन टू थीटा होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे माइनस लगा दो प्लस की जगह, और फॉर्मूले को ऐसे के ऐसे लिख दो। और यहाँ भी माइनस लगा दो और फॉर्मूले को सेम लिख दो। तो चलो डियर आगे बात करते हैं। तो सिग्मा एक्स डेस और सिग्मा वाई डेस अपने पास निकल चुका है। अब इस पे कितनी सीयर होगी, तो इसका फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला कैसे रिमेंबर करेंगे, तो इसका रिमेंबर करने का तरीका ये है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दो। और ऐसे के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, कॉस को साइन में बदल दो, प्लस की जगह प्लस रखो, टो एक्स वाई, और साइन को कॉस में बदल दो। ये फॉर्मूला निकल के आएंगे विद डेरिवेशन। जब डेरिवेशन करेंगे इसका पूरा, तो डेरिवेशन करने के बाद अपने पास ये फॉर्मूले आएंगे। किसके फॉर्मूले ये, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे अपन को नॉर्मल और सियर दे रखी है, और अपन से बोला कि इस प्लेन को थीटा एंगल पे घुमा दिया, तो बताइए कितनी नॉर्मल और कितनी सियर होगी, उसके फॉर्मूले ये होंगे। डियर आई थिंक आप सबने ये पढ़ रखा होगा मेरे ख्याल से, फिर भी आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं। क्या सभी को क्लियर है कि इसी टाइप के कुछ फॉर्मूले होते हैं। अपने नोट्स को थोड़ा सा खंगालो, तो खंगालोगे तो थोड़ा सा यही फॉर्मूले मिलेंगे। तो एक बार देख लो क्या यही होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए और बताइए, किसी को डाउट हो तो। चलिए, बहुत अच्छे। अब डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इस एसी प्लेन, यही है एसी प्लेन, आप बोल सकते हो इस वन वन प्लेन को एसी बोल सकते हो, इस वन वन प्लेन को एसी एसी बोल सकते हो, और इस वाले को आप टू टू प्लेन बोल सकते हो। आपकी इच्छा है, कोई नाम दे दो इसका। ठीक है। तो प्लेन वन वन और प्लेन टू टू पे नॉर्मल आपके पास ये आएगी और सीयर ये आएगी। अब डियर मेरा आपसे, आप सबसे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, कि मुझे इस वन वन प्लेन को और इस टू टू प्लेन को, मुझे इस वन वन प्लेन को और इस टू टू प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बनाना है। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एवरीवन शुड बी आंसर। मैंने क्या पूछा, कि मुझे प्लेन वन वन और टू टू को प्रिंसिपल प्लेन बनाना है, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उमेश ने कहा है कि सर इस प्लेन पे जो भी सीयर हो उसे जीरो कर दो। उमेश ने ये कहा है कि इस प्लेन पे जो भी सीयर हो उसे क्या कर दो, जीरो कर दो। सभी उमेश की बात से एग्री करते हो कि इस प्लेन को आपको प्रिंसिपल प्लेन बनाना है, तो आप ऐसा करो ना, इस प्लेन को क्या कर दो, इस पे सीयर को जीरो कर दो। तो बिल्कुल मैं यहाँ कर रहा हूं, द प्लेन वन वन एंड टू टू will become will become principal
इफ इफ बिल्कुल इफ जो इस पे सीआर है तो एक्स वाई डेज इसको क्या कर दें, जीरो कर दें। इसको क्या कर दें, जीरो कर दें। तो मैं इसको जीरो करने जा रहा हूं डियर, इसको जीरो करने जा रहा हूं। तो जब मैं इसको जीरो करूंगा, इस वाले टर्म को जीरो करूंगा, तो मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से। ठीक है गाइस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन ऑफ टू थीटा प्लस टो एक्स वाई कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल टू जीरो। तो डियर उधर उधर की साइड लेके जाओ, उधर की साइड लेके जाओ इसको। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन ऑफ टू थीटा बराबर टो एक्स वाई कोस ऑफ टू थीटा। डियर इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से बात करें तो डियर ऐसा करो, ऐसा करो, इस साइन के नीचे कॉस से डिवाइड कर दो। तो साइन टू थीटा डिवाइड बाई कॉस टू थीटा इक्वल टू टो एक्स वाई, और इस वाले टर्म्स को नीचे ले जाओ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। अब क्या बन गया ये क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड द टेन टू थीटा। पी लगा देना, पी यानी हो जाता है प्रिंसिपल प्लेन का एंगल। ये प्रिंसिपल प्लेन के बारे में बता रहा है, तो टू थीटा पी बराबर, या थीटा ही लिख दो, बाद में मैं कर दूंगा उसको। तो क्या आंसर आ गया, टू टो एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। गाइस अक्सर ये वाला डियर, ये क्वेश्चन कोई 20-25 बार अलग अलग बुक में देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोला जाता है इसे, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। मान लीजिए अपन ने ये सारी वैल्यू यहां पुट की और इसकी वैल्यू 30 डिग्री आई। कितना आया, 30 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि 30 डिग्री पे ये प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। कौन सा प्लेन मिलेगा, प्रिंसिपल प्लेन। अगर सभी को यहां तक क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। इतना एंगल यहां से कैलकुलेट कर दो सारी वैल्यू रखने के बाद। मान लीजिए 30 डिग्री आया, तो आप बोल सकते हो दैट इज द एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, पूरा पूरा थीटा निकल के 30 आया, तो आप बोल सकते हो यहां से 30 डिग्री अगर मैं रोटेट करूंगा तो मुझे प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। चलिए डियर, अगर यहां तक क्लियर हुआ हो तो यस करो। बहुत सही, सभी के आंसर आने चाहिए। ओके प्रद्युम्न, अब देखिए डियर, अब डियर डियर मान लीजिए यहां से आपके पास 30 निकल के आता है। उस 30 की वैल्यू जैसे ही मैं यहां रखूंगा इनमें, तो ये वाली स्ट्रेस प्रिंसिपल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे थीटा पी कर दो और यहाँ पे थीटा पी कर दो, यहाँ पे थीटा पी कर दो और यहाँ पे थीटा पी कर दो, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगी। तो ये तो लोकेशन आया है कि इतने डिग्री पे प्रिंसिपल प्लेन होगा। अब अपन से पूछा कितना होगा, तो वैल्यू निकाल दूंगा मैं, वैल्यू निकाल दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अक्सर मिलेगा, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये वाला तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, सिग्मा 1 और 2, दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा 1 जो बड़ी होगी वो मेजर प्रिंसिपल होगी, फिर एक बार एक माइनस ले लेना तो माइनर आ जाएगी। सिग्मा 1 और का मतलब मान लीजिए अगर बड़ी आ रही हो तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और अगर सिग्मा 2 की बात करें तो छोटी आ रही हो तो उसे माइनर बोल देना, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस।
ये बहुत ही बार पूछा जाता है, आपको वेरियस एग्जामिनेशन में आपके काम आता है ये। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला यहां से आया माय डियर फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला अपने पास, ओके, थोड़ा सा हट चुका है, एक बार देखते हैं नई वाली स्लाइड में। तो डियर, क्या फॉर्मूला था अपने पास? सिग्मा और 1 2 का आपको क्लियर हो गया होगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। चलिए, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? अगर कभी आपसे पूछे कि बताइए लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल, तो क्या फॉर्मूला होगा? वहां से मैंने डेरिवेशन किया है। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा? तो टेन टू थीटा बराबर टू टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये तो लोकेशन है। इस वाली लोकेशन पे जो प्रिंसिपल मिलेगी उसका फॉर्मूला ये है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुधांशु, मैं बताऊंगा एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी के बारे में मैं बात करूंगा अभी आज ही। मैंने क्या कहा? मैं सारे कंसेप्ट आपको बता दूंगा, उसके बाद आप फिर कोई सा भी क्वेश्चंस लगा लेना, इसलिए मैं कंसेप्ट रिकॉल करा रहा हूं आप सबको। आ, रजनीश पटेल, आपकी क्लास 8 o'clock से 10 o'clock एफएम चलेगी। उसके बाद आपकी क्लास कितने बजे चलेगी? 10:30 to 12:30 चलेगी। ये दो क्लास आपकी होगी जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी विथ कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बताए जाएंगे, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां करवाए जाएंगे। अलग सीट के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ डील कर किए जाएंगे। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा कि ये सारे शॉर्ट नोट्स आपके मिनिमम है जो याद कर लो। इतना तो मिनिमम याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप कोई सा भी प्रॉब्लम, मतलब ये मान के चलो कि 99% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे। 99 कर दोगे आप। 1% प्रॉब्लम कभी हो सकती इधर उधर हो जाए, पर सारा प्रॉब्लम आपका बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा, मेरे पास अभी 5 मिनट बच रहे हैं, तो मैं 5 मिनट में थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डियर, मैं इसे एक अच्छे से ग्राफ पे बनाता हूं, मेरी बात समझना। डियर, मेरी बात समझना। एक मुझे बताइए, दोनों प्लेन कौन से प्लेन है? ए बी और बी सी प्लेन कौन से प्लेन है? डियर, ए बी और बी सी प्लेन कौन से प्लेन है? वेरी गुड डिम्पल, डिम्पल ने बहुत सही आंसर दिया है। डिम्पल ने कहा है ये प्रिंसिपल प्लेन है। डियर, प्रिंसिपल प्लेन से कितने एंगल पे मैक्सिमम शियर का प्लेन होता है? बोलो डियर, कितने एंगल पे मैक्सिमम शियर का प्लेन होता है? 45। अगर मैं इस ए बी को 45 पे क्या कर दूं? रोटेट करवा दूं। मैंने इसे 45 पे रोटेट करवा दिया, तो मेरे पास अब ये जो प्लेन आएगा दैट इज कॉल्ड द टॉप मैक्सिमम प्लेन। टॉप मैक्सिमम प्लेन। और इस पे जो शियर होगी डियर, इस पे जो शियर होगी वो मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? मैक्सिमम। और डियर, इसका फॉर्मूला जो आता है टॉप मैक्सिमम का, वो आता है σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2। ऑलवेज रिमेंबर करना, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां भी मैंने आपको समझाया था डेरिवेशन करके कि वहां अपने पास प्रीवियस वाले में इतना आया था,
और डियर ये क्या थी, देखो प्रीवियस क्लास, प्रीवियस वाले को, ये प्रिंसिपल था पर उसमें एक यूनी एक्सियल ही था, तो एक ही आया, लेकिन एक और हो तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू बन जाएगा। और एक और बात याद रखना, एक और बात याद रखना, यहां भी यही आएगी, वो तो म्यूचुअली है। और डियर इस प्रिंसिपल इस टॉ मैक्सिमम प्लेन पे ऐसा नहीं है सीयर ही होती है, नहीं, सीयर के साथ नॉर्मल भी होती है सिग्मा एक्स डेज, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू। कितनी होती है, दोनों पे सेम होती है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू। तो डियर एक बात बड़े ध्यान से सुनना, जो टॉ मैक्सिमम प्लेन होता है उस पे जो नॉर्मल होती है वो प्रिंसिपल का क्या होती है, एवरेज, एवरेज ऑफ प्रिंसिपल, एवरेज ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का एवरेज है, ध्यान से देख लो, अगर समझ में आ रहा हो तो यस करो। डियर ये एवरेज है प्रिंसिपल का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एवरेज कितना, जो टॉ मैक्सिमम प्लेन है उस टॉ मैक्सिमम प्लेन पे जो नॉर्मल होगी वो एवरेज होगी प्रिंसिपल की, जबकि टॉ मैक्सिमम की वैल्यू ऊपर लिख दिया है मैंने। वेरी गुड। अब मैं इस पूरी पिक्चर को समराइज करूंगा, मेरी पिक्चर ध्यान से सुनना। देखिए, मेरी बात सुनना। अपन को दो प्लेन दे रखे थे, ए बी और बी सी। देखो डियर, देखो डियर मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो जो चीज फेल होगी या तो वो टेंशन में फेल होगी या वो सीयर में फेल होगी। तो वो टेंशन में कहां से फेल होगी, जहां टेंशन सबसे ज्यादा होगी, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस में फेल होगी। तो जहां नॉर्मल सबसे ज्यादा होगी वहां फेल हो सकता है, या जहां जहां सीयर सबसे ज्यादा होगा वहां फेल हो सकता है। तो नॉर्मल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, प्रिंसिपल पे। अगर नॉर्मल में फेल होगी तो प्रिंसिपल निकालनी पड़ेगी, और अगर सीयर में फेल हो रही है तो जहां सीयर सबसे ज्यादा जा रहा है मतलब टॉ मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। यही अपनी कहानी है कि प्रिंसिपल निकालो, टॉ मैक्सिमम निकालो, ये दो ही काम अपन को करने हैं। तो डियर अपन को क्या दे रखा था, अपन को सिग्मा एक्स और टो एक्स वाई दे रखा था, और ये दे रखा था सिग्मा वाई और टो एक्स वाई। अब अपन से ये कहा था कि बताइए, अपन से पूछा कि यहां से प्रिंसिपल प्लेन कहाँ होगा। तो आपने क्या कहा कि अगर प्रिंसिपल प्लेन को ढूंढना है तो यहां से कितना एंगल घूमना है, थीटा पी। और इस थीटा पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो टेन टू थीटा पी की वैल्यू निकालने का तरीका अपन ने देख लिया था, टू टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यस, यस ना डियर। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे दो प्लेन होंगे और ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन होंगे, और इन पे कितनी प्रिंसिपल होगी, सिग्मा वन कितनी होगी, तो अपन ने निकाला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस, तो मैं सिग्मा वन और टू यहीं लिख देता हूं एक साथ, सिग्मा वन और इधर सिग्मा टू, है ना। तो यहां देखना, सिग्मा वन सिग्मा टू, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का स्क्वायर। डियर यही पढ़ा था, सिग्मा वन चाहिए तो प्लस ले लेना, सिग्मा टू चाहिए तो माइनस ले लेना। तो ये आ गया अपने पास, क्या किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा वन सिग्मा टू की। अब यहां से प्रिंसिपल से कितना एंगल घूमे, तो डियर मैं मान लेता हूं ये 45 एंगल अगर घूमूं, अगर 45 एंगल प्रिंसिपल से चलूं तो मेरे पास एक प्लेन होगा, और इस प्लेन का नाम क्या होगा, टो मैक्सिमम प्लेन। क्या होगा, टॉ मैक्सिमम प्लेन। और इस टॉ मैक्सिमम प्लेन पे एक टॉ मैक्सिमम होगी, और इस टॉ मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां 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 निकाल रहा हूं,
टॉ मैक्सिमम बराबर आपने कहा दैट इज द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। और अगर मैं प्रिंसिपल के सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू यहां से रख दूं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू यहां से रख दूं, तो यहां से आप दोनों वैल्यू रख देना इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। तो डियर मेरी बात समझना, ये नॉर्मल, ये प्रिंसिपल के टर्म्स में है, ये प्रिंसिपल के टर्म्स में टॉ मैक्सिमम है, ये नॉर्मल और शियर के टर्म्स में है। समझना मेरी बात, ओके। और इसी पे कितना नॉर्मल होगा डियर, इसी पे कितना नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल तो अपन जानते हैं, वो तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 होगा। यहां से सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। इसी तरीके से सिग्मा वाई बाई डेज कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। और ये वैल्यू वापस रखोगे तो ये आएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो पूरी कहानी यही है। अगर ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी तो ये मान के चलना कि 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब 10% मोर सर्कल के बचे, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। तो मेरी पिक्चर यहां तक है, ये पिक्चर का क्या है, ब्रीफ है, ट्रेलर यही है। पूरी पिक्चर यही खत्म हो जाएगी पूरा पढ़ने के बाद, यही बनाना है हमेशा। तो डियर आज के लिए अपन क्या करेंगे, आज के लिए अपन यहीं तक पढ़ेंगे। आप थोड़ा रिवाइज करना, कल मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा विद क्वेश्चन। कल पूरे क्वेश्चन के क्वेश्चन सहित ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगले दिन से अपन एसएफडी और बीएमडी को पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप ऑनलाइन आइए, क्लास के टाइम पे आइए। आप बाद में वीडियो देखोगे तो कुछ डाउट रह जाएंगे तो आप कैसे मुझसे पूछोगे। तो डियर मेरा कहना यह है कि आप ऑनलाइन आइए, पढ़िए, पहले अपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको समराइज करके रख लो अच्छे से पढ़ के, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे समझ लो अच्छे से। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चंस नहीं रुकने वाला। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, बिल्कुल। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही करेंगे। तैयारी करते रहिए, एक दिन अपना भी आएगा जब अपन अपन बहुत बड़े एग्जाम को निकाल के एक जेई बन जाएंगे। और जिस दिन जेई बन गए सारा काम सॉल्व हो जाएगा। चलिए डियर, कल मिलते हैं फिर।